अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गुनाहों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन गुनाहों का इर्तिकाब हो जाए तो आपके निकाह का बंधन खुद ही टूट जाता है और शौहर के लिए बीवी नामहरम हो जाती है। इसलिए इन गुनाहों के बारे में हर किसी को इल्म होना चाहिए और इन गुनाहों से अपने आप को दूर भी रखना चाहिए। तो ऐसे कौन से गुनाह हैं कि जिनसे निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है? अगर आप भी इन गुनाहों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और नए देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, कलमा पढ़ने के बाद इंसान इस्लामी अहकामात और शरीयत का पाबंद हो जाता है और इसीलिए लाजिम हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तरीक़ों के ताबे करे। इस्लाम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उनको पाबंदी से करे और जिन कामों से मना किया गया है उन कामों से ख़ुद को दूर रखे। क्यों अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुछ हुदूद कायम कर रखी हैं। कुरानी तालीमात ये बताती हैं कि एक इंसान को किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है। कुरान ने हर रिश्ते को अपने अलग हुकूक अता किए हैं और इनकी हुदूद भी बताई हैं जिनमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। अगर इन रिश्तों में थोड़ी सी भी बेएहतियाती की जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, यानी निकाह टूट जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो मज़हब के हवाले से है। अगर मियाँ बीवी में से नाऊज़ु बिल्लाह कोई एक भी इस्लाम छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले तो इनका निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से रिश्तों के हवाले से आपको बताते चले कि जब बेटा 7 साल से बड़ा हो जाए तो उसको चाहिए कि वो माँ के साथ ना सोए, और इसी तरह से जब बेटी 9 साल से ज़्यादा की हो जाए तो वो अपने वालिद के साथ हरगिज़ ना सोए। ये शरई हुक्म है तो इसलिए इसकी पाबंदी भी ज़रूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि इन अहकामात की पासदारी ना की गई तो इनका नतीजा बहुत ख़तरनाक होगा। इसी तरह जब बेटी 9 साल की हो जाए तो वालिद को चाहिए कि उसे प्यार करने में भी एहतियात करे। अगर वालिद प्यार करना भी चाहे तो उसको चाहिए कि वो बेटी के सर पर हाथ फेरे और बोसा भी सर ही पर करे। इसी तरह वालिद को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये एहतियात ना बरती गई और वालिद ने बेटी को इस तरह छू लिया कि दोनों में से किसी एक की भी शहवत उभर गई तो ऐसे शख्स के लिए इसकी बीवी यानी अपनी बेटी की माँ हराम हो जाएगी, इसका निकाह टूट जाएगा। और यही हुक्म माँ और बेटे का भी है। इसलिए बहनों से गुजारिश है कि वो अपने बेटों को प्यार करने में एहतियात करें और उनको अपनी बहनों के बिस्तर से भी दूर रखें। दोस्तों, इसी तरह जब एक औरत एक सास बनती है तो इस पर भी ये बात लाजिम है कि वो अपने दामाद से पर्दा करे और जब वो अपने दामाद से मिले तो वो इसके साथ इसी तरह का रवैया रखे कि जिस तरह एक नामहरम मर्द के साथ उसका रवैया होना चाहिए। इससे गले ना लगे और ना ही इससे हाथ मिलाए और ना ही इससे इस तरह मुस्कुराकर बात करे कि जिससे इसके जहन में किसी किस्म के गलत खलफशार पैदा हों। दोस्तों, ये रिश्ते बहुत पाकीज़ा होते हैं और हया के साथ साथ बहुत मोहब्बत वाले भी होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर रिश्ते को इस्लाम की हद में रहकर निभाया जाए। हमारे यहाँ पहले रिश्तों में बेतकल्लुफ़ी इख्तियार की जाती है और इस बेतकल्लुफ़ी को बुरा भी नहीं समझा जाता, जो बाद में इस हद तक चली जाती है कि लोग मुफ्ती हजरात के पीछे पीछे घूमते दिखाई देते हैं कि सूरत हाल बिगड़ गई है तो अब क्या करें, क्या हल निकालें। खुदारा अहकाम शरीयत को सीखें और उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें ताकि हमारे घरों में कोई ऐसी नौबत ना आए। शरीयत ने इसमें ये अहकाम सादिर किए हैं कि 2 मुखालिफ जिन्स एक जगह इकट्ठे ना रहें, क्योंकि जब 2 मुखालिफ जिन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो इनमें तीसरा शैतान होता है। शैतान फिर उनके दरमियान वसवसे डाल देता है और शैतान का तो काम ही गुमराही की तरफ ले जाना है। लिहाजा शैतान के हमलों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को ऐसे हालात व वाक़यात से बचाएं जिसमें शैतान हम पर हावी हो सकता है। दोस्तों, ये सब रिश्ते ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।